बच्चों, मैं तुम्हारे लिए दाना ले आई। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, आपने दाना नीचे क्यों गिरा दिया? उठो माँ, उठो माँ, क्या हुआ माँ? टुनटुनी के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, इसलिए दोनों मासूम बच्चे आंसू बहाए जा रहे थे। माँ, कुछ तो बोलो, तुम अचानक से लेट क्यों गई हो? तुमने ऐसा कभी नहीं किया। बोलो माँ, कुछ तो बोलो माँ। माँ, क्या हमसे कोई गलती हो गई? माँ, उठ जाओ, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारी सब बात मानेंगे। आज तो हमने कोई गलती भी नहीं की माँ। बोलो माँ, माँ, हमसे बात करो माँ। पिंकी, लगता है आज हमारी माँ हमसे नाराज है। ऐसा कभी नहीं हुआ, हम तो बड़ी से बड़ी शरारत करते थे। माँ हमारी शरारत से परेशान होकर रोती थी, लेकिन हम पर कभी गुस्सा नहीं करती थी और न ही बातचीत करना बंद करती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है माँ दाना लेने गई थी ना, तो थक कर सो गई है। वैसे तो माँ दिन में कभी नहीं सोती, लेकिन क्या पता आज ज्यादा थक गई हो, इसलिए सो गई हो। हम बेवजह ही डर रहे हैं। मासूम बच्चे अपनी माँ को सोई हुई सोचकर खुश हो गए। इतने में वहाँ मिट्ठू तोता आया। वो टुनटुनी को देखकर समझ गया कि चिड़िया इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी है। वो सोचने लगा कि इन मासूम बच्चों को कैसे बताए कि उनकी माँ मर चुकी है। बच्चों, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुम यहाँ रहोगे तो इन्हें तुम्हारे शोर से परेशानी होगी। तुम चलो, मेरे साथ चलो। जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, वो तुम्हें लेने आ जाएगी। मिट्ठू अंकल, अगर मेरी माँ की तबीयत खराब है तो इन्हें ठीक कर दो ना, हमें अपनी माँ से बात करनी है। हाँ मिट्ठू अंकल, मैंने सुना है ज्यादा बीमारी होने से मौत भी हो जाती है, इसलिए आप हमारी माँ को जल्दी ठीक कर दो। हम अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। मिट्ठू तोता मासूम बच्चों की बात सुनकर बहुत दुखी हो रहा था। वो जानता था कि अगर उसने चिड़िया के मरने की बात इन मासूम बच्चों को बता दी तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो उनसे झूठ बोलकर कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, वो उन्हें अपनी एक पड़ोसन टिकी चिड़िया के घर में ले गया। टिकी चिड़िया उन्हें देखकर चिढ़ने लगी। अरे तोता भाई, तुम इन दो बच्चों को मेरे गले क्यों बांध रहे हो? मेरे तो पहले से ही दो बच्चे हैं और ये दोनों मेरे बच्चों को बहुत परेशान करेंगे, इसलिए मैं इन्हें अपने गले नहीं बांध सकती। नहीं आंटी जी, हम आपके बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। जब हमारी माँ ठीक हो जाएगी, हम अपनी माँ के साथ वापस चले जाएंगे। कहाँ से आएगी तुम्हारी माँ? वो भूतनी बनकर आएगी क्या? ऐसा मत बोलो आंटी, मेरी माँ कभी भूत नहीं बनती। वो हमसे बहुत प्यार करती है, वे तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, मुझे पता है वो कितनी अच्छी है, और वो तुम दोनों को कभी लेने नहीं आएगी। मिट्ठू भाई, अगर इन दोनों ने मुझे जरा भी परेशान किया तो मैं इन दोनों को भगा दूंगी। इतना सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। दोनों मासूम बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या क्या होने वाला है। वो बस उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी माँ उन्हें जल्दी ही लेने आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद उन्हें भूख लगने लगी। वो खाने के लिए टिकी से कह नहीं पा रहे थे, लेकिन जब ज्यादा भूख लगने लगी तो मोनी ने टिकी चिड़िया से खाना मांग लिया। आंटी, हमें भूख लगी है, हमें खाने को कुछ दो ना। खाने के लिए कहाँ से दूँ? यहाँ तुम्हारी माँ खाना रख कर गई थी क्या, जो मैं तुम्हें खाने के लिए दूँ? आंटी, आपके पास वहाँ दाने रखे तो हैं, आप थोड़े दाने हमें भी दे दो ना। वो दाने मेरे बच्चों के लिए है। ये तोता भी ना जाने तुम दोनों मनहूस को मेरे गले बांध गया। तुम दोनों मरो या जियो, मैं तुम दोनों को एक भी दाना नहीं देने वाली। और हाँ, एक बात और, तुम दोनों की माँ मर चुकी है, इसलिए वो तुम्हें कभी लेने नहीं आएगी। तो अच्छा ही है कि तुम दोनों भी भूखे मर जाओ, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। इतना सुनकर बेचारी मोनी रोने लगी। फिर पिंकी ने उसे समझाया। एक तो माँ के मरने का दुख, दूसरा भूख से उनका बुरा हाल था। तभी चिड़िया के कुछ बचे हुए नीचे गिरे हुए दाने उन्होंने खाए। अब भी दोनों अपनी माँ के गम में डूबे हुए थे। उनकी मुसीबत तो तब और भी बढ़ गई जब टिकी चिड़िया उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहने लगी। देखो मनु चिड़ियों, तुम दोनों का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ है। यहाँ से बाहर निकलो और अपना इंतजाम खुद करो। मेरे और भी दो बच्चे हैं, मैं उन दोनों को संभालूं, यही काफी है। आंटी जी, हमारा आखिरी सहारा आप ही हो। अगर आप ही हमें घर से निकाल दोगी, हम इस मौसम में कहाँ रहेंगे? हम पर दया करो आंटी जी, हमें घर से मत निकालो। सीधे सीधे यहाँ से जाते हो या तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूं? ठीक है आंटी जी, अब भगवान हमें जहाँ ले जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे। वैसे भी अब भगवान भी हम पर तरस नहीं खा रहे।
पिंकी और मोनी ऐसे ही बिना घर के रहने लगी। ठंड का मौसम आ गया था। बेचारी दोनों किसी तरह ठंड में ठिठुरते हुए पत्तों की आड़ में बैठ जाती थी। दिन ऐसे ही बीतते गए। वो अब उड़ना सीख गई थी और शिकारी पक्षियों के हमलों से निपटना भी सीख गई थी। जब टिकी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती थी, तब मोनी और पिंकी उसके घोंसले के पास ही रहती थी और टिकी के बच्चों की देखभाल किया करती थी। एक दिन एक सांप पेड़ पर चढ़ने लगा। टिकी चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए सांप से उन्हें बहुत खतरा था। पिंकी और मोनी ने सांप को देख लिया। पिंकी बहन, हमें इस सांप से आंटी के बच्चों को बचाना होगा, लेकिन ये सांप बहुत खतरनाक लग रहा है। हम इस सांप से कैसे निपटेंगे? तभी पिंकी चिड़िया के पास जैसे ही सांप आया, पिंकी उसे अपनी चोंच से मारने लगी, लेकिन सांप उस पर भारी पड़ गया। उसने पिंकी को बहुत घायल कर दिया, इसलिए पिंकी चिड़िया में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। हे भगवान, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सांप पिंकी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी मोनी चिड़िया भी सांप से लड़ने लगी और वो भी सांप का मुकाबला नहीं कर पा रही थी और घायल हो गई। तभी उसने सांप की आंख पर वार किया और सांप की आंख फूट गई। वो अंधा होकर नीचे गिर गया। तभी वहां पर टिकी चिड़िया आई। तुम दोनों के ऊपर खून लगा हुआ है। तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी टिकी चिड़िया दोनों को अपनी चोंच से पीटने लगी। तभी टिकी के बच्चे बाहर आए। माँ, इन दोनों को मत मारो। इन दोनों ने ही तो आज हमारी जान बचाई है। आज हम जिंदा है तो कारण यही है। माँ, वो जो नीचे सांप मरा पड़ा हुआ है, वो इन दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मारा है। वो सांप हमें खाने आया था। इन दोनों ने बड़ी बहनों की तरह हमारी रक्षा की है। इतना सुनकर टिकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। आज से तुम दोनों भी मेरी बच्चियां हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम दोनों भी मेरे साथ रहोगी। फिर टिकी चिड़िया और चारों बच्चे खुशी से साथ में रहने लगे।